लास्ट पार्ट में हमने देखा था लियांग सिटी नॉर्दर्न रीजन में ही विंटर हंट का ऐलान कर देती है। एम्प्रेस अपने सैनिकों से कह देती है ये तुम सब के लिए सुनहरा मौका है इस विंटर हंट को जीतकर लड़कियों के दिल को जीतने का, साथ में एक बड़ा इनाम पाने का। विंटर हंट शुरू हो जाता है और सब लोग नॉर्दर्न रीजन के लिए निकल जाते हैं। एम्प्रेस शुरुआत नहीं करता तो चैंगफेंग उससे कहता है योर हाइनेस अब ये जाने का समय है, आप चल क्यों नहीं रहे हैं। एम्प्रर कहता है अभी नहीं, मैं थोड़ा देर से जाऊंगा क्योंकि बेस्ट हंट हमेशा लास्ट में ही होता है। त्यांग जाओ कहता है नेफ्यू लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। एम्प्रर कहता है आप चिंता मत करिए अंकल, इस बार हमारा शिकार आपको जरूर शॉक कर देगा। चैंगफेंग ली जिफेन की तरफ देखकर सोचने लगता है ली जिफेन आज बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा है। उसके एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगता है जैसे आज वो किसी का शिकार करने वाला है, किसी को जान से मारने वाला है। उन दोनों को जाता हुआ देखकर रोरो सोचने लगती है ली जिफेन, चैंगफेंग अच्छा होगा कि तुम अपनी जिंदगी का आखिरी दिन अच्छे से एंजॉय करो। एम्प्रेस रोरो को देखकर कहती है वैनरो आज ली जिफेन तुम्हें एक बहुत ही अच्छे शिकार से सरप्राइज कर देगा। चैंगफेंग और ली जिफेन को रास्ते में एक डियर दिखाई देता है। ली जिफेन चैंगफेंग से कहता है देखते हैं कौन पहले उस डियर का शिकार कर पाता है। वो दोनों शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों उस पर एरो छोड़ते हैं पर तभी त्यांग झाओ बीच में आ जाता है। वो उन दोनों को रोकते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ली जिफेन कहता है अंकल ये क्या तरीका है, आप क्या कर रहे हैं। त्यांग झाओ कहता है वो डियर कितना क्यूट है, तुम ऐसे ही कैसे उसे शूट कर सकते हो। चैंगफेंग कहता है त्यांग झाओ क्या तुम्हें शिकार करने और मशरूम उठाने में फ़र्क समझ नहीं आता। हम यहाँ शिकार करने आए हैं, हर एनिमल अगर तुम्हें क्यूट लगने लगा तो हम तो शिकार ही नहीं कर पाएंगे। त्यांग झाओ कहता है तुम किसी जंगली जानवर को मारो ना जो खतरनाक होते हैं, जैसे टाइगर को, जैकाल को या कोई भी एनिमल, पर इस डियर को नहीं। तभी ली जिफेन देखता है कि त्यांग झाओ के पीछे काफ़ी सारे वोल्व्स थे। एक वोल्फ आकर त्यांग झाओ पर हमला करने वाला होता है पर उससे पहले ही ली जिफेन उसे घायल कर देता है। त्यांग झाओ मुड़कर देखता है तो वो चारों ओर से काफ़ी सारे वोल्व्स से घिर चुके थे। तभी चैंगफेंग देखता है कि एक लाइगर उनकी तरफ चला आ रहा था। चैंगफेंग सोचने लगता है नॉर्दर्न रीजन में लाइगर कैसे हो सकता है, वो भी इतने सारे वोल्व्स के साथ, क्या ये किसी की साजिश है। बहुत समय पहले मैंने एक अफवाह सुनी थी कि जो भी कोई जांग से होगा वो इन रॉयल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, कहीं ये सब के पीछे स्याओमेंग तो नहीं है। उन सारे वोल्व्स और लाइगर को देखकर भी ली जिफेन के चेहरे पर एक शिकंज तक नहीं थी। चैंगफेंग सोचने लगता है आज सच में वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। स्याओमेंग दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था और मन में सोच रहा था ली जिफेन आई होप तुम्हें ये हंट पसंद आया होगा जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। तभी स्याओमेंग अपने एक आदमी से कहता है अपने बीस्ट को ऑर्डर दो कि वो हमला करना शुरू कर दें। उस आदमी के ऑर्डर देते ही वो सारे वोल्व्स चैंगफेंग और एम्प्रर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। चैंगफेंग उन सबको घायल करना शुरू कर देता है। तभी अचानक पीछे से एक वोल्फ उस पर हमला करने वाला होता है पर एम्प्रर उसे बचा लेता है। एम्प्रर उसे कहता है केयरफुल रहो, तुम ठीक तो हो ना। चैंगफेंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। चैंगफेंग त्यांग झाओ से कहता है क्या अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि इन वोल्व्स को नहीं मारना चाहिए, क्या ये बहुत क्यूट है। त्यांग झाओ कहता है अगर ये मुझे काटने के लिए ना दौड़ते तो मैं इन्हें बिल्कुल नहीं मारता। स्याओमेंग अपने आदमी से कहता है जब इन सबके एरोज खत्म हो जाएं तब जाकर तुम बड़े वाले बीस्ट को भी इन पर छोड़ देना। स्याओमेंग सोचने लगता है मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा क्योंकि मैं खुद तुम सबका गला काटूंगा। त्यांग झाओ और एम्प्रर की तरफ एक वोल्फ आ रहा होता है पर तभी चैंगफेंग बीच में आ जाता है और उस वोल्फ को खत्म कर देता है। चैंगफेंग एम्प्रर से कहता है अब आप और मैं इक्वल हुए एम्प्रर। ली जिफेन कहता है लेडी लिऊ आप तलवारबाजी में कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं। ये सुनकर चैंगफेंग एकदम नर्वस हो जाता है। अब जैसे ही उन सब की तरफ वो बड़ा सा लाइगर बढ़ रहा होता है ली जिफेन बीच में आ जाता है और उन सब से कहता है तुम में से कोई भी सामने नहीं आएगा, इस बीस्ट को मैं ख़त्म करूँगा। ली जिफेन कई बार उसकी आंखों पर वार करता है जिससे वो लाइगर घायल हो जाता है। त्यांग झाओ कहता है कहीं ली जिफेन खतरे में ना पड़ जाए, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चैंगफेंग कहता है ली जिफेन के एक्सप्रेशंस को देखकर तो लगता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, हम बस आसपास नज़र रखते हैं। चैंगफेंग अभी भी मन में सोच रहा था ऐसा क्या है जो ली जिफेन इतने फियरलेस एक्सप्रेशन लिए खड़ा है। एम्प्रर जैसे ही लाइगर को मार देता है तुरंत स्याओमेंग बाहर निकल कर आता है और उससे कहता है ली जिफेन तुम्हारी स्किल्स सच में लाजवाब हैं। तभी त्यांग झाओ कहता है तो ये सब तुमने करवाया है स्याओमेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एम्प्रर के विरुद्ध गए।
साओ मैंग कहता है तुम गलत हो त्यांग झाओ, शुरुआत से लेके आज तक मैंने कभी भी ली ज़िफ़ान को अपना एम्परर नहीं माना। ली ज़िफ़ान कहता है साओ मैंग आखिरकार तुमने ये स्वीकार कर ही लिया, अच्छी बात है। चैंगफेंग सोचने लगता है ली ज़िफ़ान को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या इसने सच में कोई प्लान सोच रखा है? चाहे उसके पास प्लान हो या ना भी हो, मैं उसे खतरे में पड़ता हुआ नहीं देख सकता। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। क्या मुझे अपने लोगों को सिग्नल भेजना चाहिए? ऐसा कहकर वो सिग्नल भेजने ही वाला होता है, तभी ली ज़िफ़ान उससे कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास प्लान है। ली ज़िफ़ान अब साओ मैंग से कहता है तो तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम मुझे आज जान से मार पाओगे? साओ मैंग कहता है तुम लोग ये तो बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे ना कि तुम मुझसे और मेरे हज़ारों सैनिकों से बचकर भाग पाओगे? ली ज़िफ़ान कहता है अगर तुम्हारे पास सच में हज़ारों सैनिक होते तो शायद हम बचकर नहीं भाग पाते। साओ मैंग उससे कहता है क्या बकवास कर रहे हो ली ज़िफ़ान? तभी एक सैनिक घायल होते हुए वहां आता है और साओ मैंग से कहता है योर हाइनेस, हमारे सारे सैनिक जो छुपे हुए बैठे थे, एक बड़ी सी आर्मी ने उन सबको घेर लिया है। बीच में ही हम सब फंस चुके हैं। मैं कैसे भी अपनी जान बचाकर यहाँ तक आपको रिपोर्ट देने आया हूँ। साओ मैंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर भी वो ली ज़िफ़ान से कहता है तो क्या हुआ अगर तुमने मेरे कुछ सैनिकों को घेर लिया? मेरे पास अभी भी इतने सैनिक हैं जो तुम तीनों को जान से मार सकें। तभी ली ज़िफ़ान कहता है साओ मैंग तुमसे किसने कहा कि हम तीन अकेले हैं? तभी पीछे से ली ज़िफ़ान की माँ एम्प्रेस अपने साथ काफ़ी सारे सैनिकों को लिए आ रही थी। एम्प्रेस कहती है साओ मैंग अभी के अभी अपने सारे हथियार डाल दो और हमारे सामने सरेंडर कर दो। एम्प्रेस के साथ रोरो भी थी, जिसे देखकर साओ मैंग बहुत शॉक्ड रह जाता है और सोचने लगता है तुमने ऐसा किया? चैंगफेंग ये सब देखकर सोचने लगता है ऐसा लग रहा है कि ये सब के पीछे वेनरो का हाथ था, पर उसने ऐसा क्यों किया? उसने साओ मैंग को ही क्यों फंसवाया? ली ज़िफ़ान साओ मैंग से कहता है मैंने बहुत सालों तक तुम्हें झेल लिया है, पर आज तक तुमने भी जो लियांग सिटी के लिए किया है वो सब देखते हुए मैं तुम्हारे सैनिकों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम आज खुद मेरे सामने अपनी जान लो तो। साओ मैंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं मरते दम तक लड़ूंगा और मेरी आर्मी भी इतनी इजीली हार मानने के लिए तैयार नहीं है। साओ मैंग के सैनिक कहने लगते हैं हम सब अपने राजा के साथ मरने के लिए तैयार हैं। साओ मैंग रोरो को देखकर मन में सोचने लगता है अगर ज़रूरत पड़ी तो आज मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। और उन सब के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है। ली ज़िफ़ान के सैनिकों ने साओ मैंग को चारों तरफ से घेर लिया था और वो बुरी तरह घायल हो गया था। साओ मैंग वेनरो को देखकर कहता है अगर आज मैं मर भी जाऊं तो बस एक बात का गम रहेगा कि तुम्हें किया हुआ प्रॉमिस में नहीं रख पाया। पर वेनरो सोच रही थी लग रहा है कि साओ मैंग की पावर्स अब खत्म हो चुकी हैं, मुझे अब अपने भरोसे ही रहना होगा। इससे पहले कि कोई मुझे नोटिस करे मुझे यहाँ से बचकर भाग जाना चाहिए। जैसे ही वो बचकर भाग रही होती है एम्प्रेस उससे कहती है कहाँ भाग रही हो वेनरो? वेनरो तुम मार्किस मैन की फेवरेट मिस्ट्रेस हो, तुम्हें क्या लगा था ये बात हमें कभी पता नहीं चलेगी? वेनरो सीधी सादी होने का बहाना करने लगती है और उससे कहती है एम्प्रेस आप ये सब क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एम्प्रेस अपने हाथ में एक लेटर उठाते हुए कहती है ये वो लेटर है जो मेरे एक आदमी ने साओ मैंग के मेंशन से चुराया था, जो उसने तुम्हारे लिए लिखा था। तुमने साओ मैंग का साथ दिया जिससे वो एम्परर को जान से मार सके। क्या तुम मुझे बताओगी कि इसका क्या कारण था? वेनरो अब रोने लगती है और उससे कहती है क्या कारण था ये आप मुझसे पूछ रही हैं? उस दिन जब मेरे फादर को लियू चैंगफेंग की आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया था, आप सब लोग मेरे फादर के दोस्त थे, फिर भी आप लोगों ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप लोगों ने लियू फैमिली पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि उन्होंने मेरे फादर को क्यों मारा और उन्हें जेल में नहीं डाला, बल्कि आपने लियू चैंगफेंग को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अगर उस दिन आप लोगों ने अपनी सेना भेजी होती मेरे फादर की मदद के लिए तो उनकी मौत नहीं होती और मेरी पूरी जिंदगी इतनी क्रूल और हार्श नहीं बीतती। पर अब बस बहुत हुआ, आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस बचकर नहीं जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपने लोगों को ऑर्डर दे दिया है कि वो हंटिंग ग्राउंड पर हर जगह ऑयल फैला दें। मेरे इस छोटे से एरो को छोड़ते ही पूरे हंटिंग ग्राउंड पर आग लग जाएगी। उसके बाद तुम सब के सब बुरी तरह जलकर मरोगे। ये सब सुनकर चैंगफेंग बुरी तरह घबरा जाता है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है एम्परर और एम्प्रेस दोवागर को प्रोटेक्ट करो। रोरो रोते हुए कहती है फादर फाइनली आपकी डॉटर ने आपकी मौत का बदला ले लिया है। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं।
तो अब ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।